हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लड़कों में यौन आरंभ की शुरुआत का सबसे पहला मुख्य शारीरिक संकेत क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? वर्षण के आकार का बढ़ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार लड़कों में प्यूबर्टी का सबसे पहला संकेत वर्षण का सब बड़ा होना है, जो आमतौर पर 10 से 13 वर्ष की आयु के बीच शुरू होता है। यह तब होता है जब मस्तिष्क की पीयूष ग्रंथि क्या करती है? संकेत भेजती है और टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देती है। आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, प्यूबर्टी के माध्यम से अंतिम चरणों का बदलाव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफी कमजोर हो जाए तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होगा? सौर विकिरण में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? काफी कमजोर हो जाए तो वो किस कारण होगा? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य रक्षा कवच के रूप में सूर्य से आने वाली हानिकारक सौर हवाओं को रोकता है। इसके कमजोर होने पर हानिकारक विकिरण सतह तक पहुंचेंगी, जिससे कैंसर की दर और डीएनए को नुकसान हो सकता है। आधुनिक तकनीकी और जीपीएस, इंटरनेट और बिजली आपूर्ति को भी क्या कर दिया? पूरा तबाह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, क्यों है? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या क्या है? कम है। विस्तार से देखते हैं इसको, किस कारण है जिसका द्रव्यमान है जो त्रिज्या से कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, लगभग 1/181 हिस्सा, जिसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के मात्र 16.6% रह जाता है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां भी पलायन वेग भी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम, यानी कि 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वजन जहां 1/6 भाग होता है, लेकिन व्यक्ति का द्रव्यमान वहीं रहता है। क्या समान रहता है? जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही कहां पर होगा? चंद्रमा पर, लेकिन बाहर परिवर्तित हो जाएगा। प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक किसे जाना जाता है? चरक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक और शैक्षणिक रूप से आचार्य चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेदिक का देवता माना जाता है, जबकि सुश्रुत को प्राचीन भारत की शल्य चिकित्सा सर्जरी का जनक क्या माना जाता है? इसे सर्जरी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान का मानवीय सहायता की पहली खेप किसको भेजी थी? किसकी भेजी थी? तो किसकी भेजी थी? गेहूं की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत ने 29 अक्टूबर 2017 को चाबार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए गेहूं की पहली खेप रवाना की थी। चाबार पोर्ट ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित और पाकिस्तान की व्यापारिक निर्भरता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। हाल ही में मई 2024 में भारत ने इस बंदरगाह के प्रबंधन के लिए 10 वर्षों का दीर्घकालीन क्या किया? समझौता किया। स्वतंत्रता के बाद में भारत में सामान निर्यात करने के लिए विकसित किया गया प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, कांडला बंदरगाह है, जो स्वतंत्रता के बाद में क्या किया गया था? विकसित किया गया था। विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में जाने के कारण उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापार को संभालने के लिए गुजरात में कांडला में यह बंदरगाह विकसित किया गया। 1965 में कांडला में ही एशिया का पहला निर्यात प्रशासन क्षेत्र स्थापित किया गया, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से क्या किया गया? जाना गया। यह भारत के सबसे बड़े कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। चारों वेदों में से कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और ज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा वेद है? सामवेद। सामवेद है
जो संगीत और ज्ञान से संबंधित है। सामवेद मुख्य रूप से संगीत और ज्ञान से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का वर्णन है, और यजुर्वेद युगों में के नियमों से संबंधित है। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से क्या किया गया है, लिया गया क्या, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मगध के राजा और हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बसार की हत्या किसने की थी? तो बिम्बसार की हत्या किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु ने सिंहासन पाने की चाह में अपने पिता बिम्बसार को जेल में डाल दिया, जहां यातनाओं कर उनकी मृत्यु हो गई। इसी के कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके उत्तराधिकारियों ने सत्ता के लिए अपने पिताओं की हत्या की थी। बिम्बसार ने यही मगध साम्राज्य की नींव रखी और राजगृह को अपनी क्या किया, राजधानी बनाया। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब का निधन कब हुआ? तो औरंगजेब का निधन कब हुआ था? सन 1707 में औरंगजेब का क्या हो गया, निधन हो गया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी, और उसी समय उनकी आयु लगभग कितनी थी? 88 वर्ष। उन्होंने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया, और उनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो गई थी। उनकी वसीयत के अनुसार महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक साधारण कब्र में क्या किया गया, उनको दफना दिया गया। बेबी का मकबरा भी कहां पे है? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध उपन्यास द प्लेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? द प्लेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी, दिव्या कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह उपन्यास महाभारत का एक पुनर्कथन है, जिसमें द्रौपदी के दृष्टिकोण में नारीवादी अंदाज में लिखा गया है। चित्र बनर्जी द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स भी लिखा गया है, जो रामायण पर आधारित है। अंद्रुति राय की प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। इसके अनुसार इन्हें बुकर पुरस्कार क्या किया गया, दिया गया। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्वारा इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में किसी राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। तो इतिहास और शिक्षा के रूप में राज्यसभा में किसे मनोनीत किया गया है? मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन को राज्यसभा में क्या किया गया है? मनोनीत किया गया है। मीनाक्षी जैन एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद है, जिन्हें जुलाई 2025 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को क्या करता है? ये मनोनीत करता है। मीनाक्षी जैन को 2020 में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जुलाई 2025 तक भारत में कितने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा? तो कितने राज्यों में दिया जाएगा? 21 राज्यों में महिलाओं को कितना? 50% आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, यह आरक्षण लागू किया गया। बिहार 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला एक क्या किया, पहला राज्य है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कितना प्रतिशत आरक्षण है महिलाओं को? 33%। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? तो किस राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की सीमा है जो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। 5 राज्यों की सीमा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल की सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल में लगती है, लगभग 2217 किलोमीटर। 2217 त्रिपुरा बांग्लादेश की तीनों ओर से क्या है? घिरा हुआ है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो कितनी प्रतिशत? 15% से अधिक नहीं हो सकती। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% तक ही सीमित कर दी गई है,
दिल्ली विधानसभा के मामले में यह सीमा अनुच्छेद 239A के तहत केवल 10% निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। और उनका ये किस में है? 75 के भाग 3 में उल्लेखित है। 1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र के अधिकारों को मुख्य रूप से किस प्रणाली द्वारा सीमित किया गया? तो 1991 से पहले भारत में निजी क्षेत्र को किसके द्वारा किया गया था? प्रतिबंध लाइसेंस राज। जिसके पास लाइसेंस होगा वही क्या करेगा? व्यापार करेगा। लाइसेंस राज शब्द चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी द्वारा क्या किया गया? बनाया गया। इसके तहत निजी उद्योगों के संचालन के लिए कड़े सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस अनिवार्य है। जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति LPG के तहत नरसिम्हा राव सरकार ने समाप्त कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में इन आर्थिक नीतियों का जनक माना जाता है। कदामी श्रीकांत किस वर्ष BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष खिलाड़ी है? तो कदाम्बी श्रीकांत है जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कब पहुंची थी? 2021 में। स्पेन में आयोजित 2021 चैंपियनशिप में कदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। यह फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष बनी। श्रीकांत 2018 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे। उन्होंने 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिला और PV सिंधु को 2019 में इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने का वाली क्या है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। NSO राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना NSO का मुख्य कार्य होता है। विस्तार से देखते हैं। NSO भारत में अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। इसके द्वारा एकत्रित विश्वसनीय डाटा देश के नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर विश्वसनीय आंकड़े क्या करना? प्रदान करना। गुजरात के प्रसिद्ध टिप्पणी लोक नृत्य मुख्य रूप से किन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो टिप्पणी लोक नृत्य में मंजीरा और थाली का उपयोग किया जाता है। विस्तार से देखते हैं। टिप्पणी नृत्य मंजीरा, थाली, तुरी और डफली। उनसे मंजीरा, थाली, तुरी और डफली, ढोल, नगाड़ा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य का मुख्य रूप से कोली और भील जनजाति की महिलाओं द्वारा निर्माण कार्य के दौरान थकान कम करने के लिए किया जाता है। इसमें जमीन को पीटने के लिए लंबी लकड़ी छड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? टिप्पणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 16 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 16 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था? सोमवार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैलेंडर गणना के अनुसार 16 मार्च 2020 को सोमवार का परीक्षा 2018 मार्च। अंग्रेजी शब्द ओबीडेंट का सही अर्थ क्या है? तो ओबीडेंट का सही शब्द क्या है? आज्ञाकारी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हिंदी वर्तनी के अनुसार शाबाश शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो हिंदी शब्द के अनुसार शाबाश को किस तरह लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हिंदी व्याकरण के अनुसार समोचनीय शब्द में शुद्ध वर्तनी क्या है? तो समोचनीय शब्द में शुद्ध वर्तनी क्या है? सोचनीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह वर्तनी सोचनीय जिसका अर्थ है विचार करने योग्य या चिंताजनक विषय। इन विकल्पों में स गलत प्रयोग है और ई की मात्रा अशुद्धि है। हिंदी लेखन शब्द में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग अर्थ स्पष्टता के आधार पर किया जाता है। पुलिस स्टेशनों में किसी अपराध की सूचना आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? FIR। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। FIR का पूर्ण नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है।
पहला लिखित दस्तावेज होता है। यह किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर क्या करता है, जांच शुरू करने का कानूनी अधिकार देता है। इसे पुलिस थाने में शिक्षाकर्ताओं द्वारा की गई जानकारी के आधार पर क्या किया जाता है, इसे दर्ज किया जाता है। जब कोई अधीनस्थ कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को कोई रिपोर्ट या फीडबैक देता है तो इस संचार को क्या कहा जाता है, तो इस संचार को क्या कहा जाता है, ऊपरीगामी संचार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको विस्तार से देखते हैं। जब सूचना नीचे से ऊपर की ओर यानी कि अधीनस्थ से वरिष्ठ अधिकारी तक प्रवाहित होती है तो उसे अपवर्ड या ऊपरीगामी संचार कहते हैं। इसमें फीडबैक रिपोर्ट, शिकायतों और सुझाव शामिल होते हैं। वरिष्ठ अधिकारी से अधीनस्थ को मिलने वाले निर्देश डाउनवर्ड या अधोगामी संचार कहलाते हैं। जब कोई कर्मचारी या छात्र छुट्टी लेना चाहता है तो वह किस प्रकार का पत्र लिखता है, किस प्रकार का पत्र लिखता है, प्रार्थना पत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। विस्फोट का मुख्य अर्थ और परिणाम क्या है, तो विस्फोट का प्रमुख अर्थ और परिणाम क्या है, जान माल की हानि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सुरक्षा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दुर्घटनाओं का रोकना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुरक्षा निर्देश इन नियमों को कहते हैं जिनका पालन कार्यस्थल या अन्य स्थलों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए किया जाता है। इनका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जोखिमों को कम करना और नियमों को कड़ाई से पालन करना कार्यस्थल पर सुरक्षा को क्या करता है, प्रभावी बनाता है। इसी के साथ जो सभी क्वेश्चन समाप्त हुए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।